Bismillahirrahmanirrahim. Iyyak na'budu wa iyyak nasta'in. Assalamu alaikum. Hello and welcome to Bamos Studia. Today we are going to discuss some of the thing which is related to heat stroke. आज का दिन और इवन पिछले 2-3 दिन जो जिस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं वो बेसिकली हीट स्ट्रोक से रिलेटेड है। हर बंदा तंग है और हर बंदा जो है की ज़बान पे एक ही बात है कि हाय गर्मी। तो इस बारे में कि ये हीट स्ट्रोक और जो कन्फ्यूजन्स हैं इसके बारे में कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशंस क्या होते हैं वो हम उसका डिफरेंसेस देखेंगे और उसके बारे में कि आखिर क्या बुनियादी वजह थी कि ये हीट वेव जो हमारे पास आई है और पाकिस्तान को और इंडिया को उसने थ्रू किया है, इस हीट वेव के पीछे क्या स्टोरी थी। तो आपने सुना होगा कि ये बेसिकली हमारे पास जो हीट एयर आई है ये ट्रैप्ड एयर है और इसके पीछे और नॉर्मली जो मैकेनिज़्म था इसके पीछे वो हाई प्रेशर सिस्टम मैकेनिज़्म था, क्योंकि पहले आपके पास बहुत सारी हवाएं जो हैं वो शाम को जो चल रही थी उन्होंने बेसिकली एयर को प्रेशराइज़ किया टूवर्ड्स द ग्राउंड, और जब वो ग्राउंड तक आई तो उन्होंने वार्म जो है, जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो फिर उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो गैसेस वर्टिकली मूव की, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाती हैं जिसकी वजह से ये वार्मथ और ये टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा हो जाता है। दूसरा बुनियादी वजह अभी तो बेसिकली हवाओं की वजह से हमने फील किया, लेकिन दूसरे बुनियादी वजह डिफॉरेस्टेशन हमारे पास है, जो कि हम दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, कार्बन की एमिशन जो है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, पोल्यूशन एक बुनियादी वजह है जो कि हमारे मुल्क में बढ़ती ही जा रही है। तो ये सारी वजह मिलकर ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही हैं, जिसकी वजह से ये हीट वेव जो है वो स्टक की और टेम्परेचर के अंदर इतनी सारी वेरिएशंस और चेंजेस हमारे पास आई हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जो कि हॉटेस्ट सिटीज़ कंसिडर हुए इन द वर्ल्ड। तो जैकबाबाद जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस से पास कर रहा है। पीपल वहाँ पर हीट स्ट्रोक जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और दूसरी वहाँ पर प्रॉब्लम जो है कि उन्होंने वहाँ पे लोगों ने अपने घर भी पाकिस्तान में खोए बिकॉज ऑफ फ्लड का जो एक हुआ हमारे पास, और होमलेस हुए। इसके अलावा फोरकास्ट ये पहले से ही थी कि 7 जून से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर ये हीट वेव आएगी और टेम्परेचर वेरिएशंस जो हैं ड्रास्टिकली जो है चेंज हो जाएंगे हमारे पास। अब जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं हीट स्ट्रोक का और हीट एग्जॉशंस का, ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन इन दोनों में जो फ़र्क हमारे पास आता है वो ये है कि हीट एग्जॉशंस का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर या सॉल्ट्स जो है वो स्वेटिंग के ज़रिए से एलिमिनेट कर देती है, और सिम्टम्स जो हैं इसके आपके पास हेडेक की फॉर्म में, नोज़िया की फॉर्म में, डिजीनेस, चक्कर आना, वीकनेस फील होना, इरेटेबिलिटीज़ जो हैं आपको होना, थर्स्ट की प्यास की फीलिंग आपके पास होना, और हैवी स्वेटिंग की होना, या आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना। जबकि उसके दूसरे बरअक्स अगर हम देखें तो हीट स्ट्रोक एक सीरियस मेडिकल इशू या इमरजेंसी होती है जो कि हमारे पास कॉज होती है, और बॉडी इंटरनल टेम्परेचर को कोप नहीं कर सकती है। वेदर आपका वार्मर से वार्मर होता जाता है, और अगर आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं तो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। अब जब ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअली इसके सिम्टम्स जो हीट स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या होंगे। थ्रॉम्बिंग है, सर में दर्द होना, कन्फ्यूजन्स का शिकार होना, नोज़िया फील होना, चक्कर आना, बॉडी का टेम्परेचर जो है 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाना, हॉट, ड्राई, रेड और डैम्प स्किन का हो जाना, यानी डिहाइड्रेशन बेसिकली हो जाना, और रैपिड और स्ट्रॉन्ग पल्स का जो है फेंटिंग की तरफ आप जाना, बेहोशी की तरफ आपका अनकॉन्शियस हो जाना। और अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट एड आपको देनी पड़ती है, आपको 911 पर कॉल करना है और अपने जो भी पेशेंट है उसको इमीडिएटली जो है आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, ये हॉस्पिटल में जो है वो लेके जाना पड़ता है। तो आई होप फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन the difference between heat exhaustions versus heat stroke. Heat stroke is something which is which is a medical emergency, तो उसके लिए आपको मेडिकली ही उसको ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये सोचते हैं कि क्या हीट स्ट्रोक को हम घर पर जो है वो ट्रीट कर सकते हैं या नहीं।
तो वक्ती तो यस हम कर सकते हैं कि जब तक हम उसको एम्बुलेंस नहीं आ रही है या हम उसको वेटिंग में रखे हुए हैं या हम उसको अभी पहुंचा नहीं रहे हैं, तो तब तक हमें आइस पैक्स जो हैं उसके नेक पर, ग्राउंड पर या आर्म पिट्स के अंदर रखने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो जो टेम्परेचर उनका बहुत ज़्यादा हाई हुआ है वो कम किया जा सके। दूसरी बुनियादी वजह कि हम उनको ड्रिंक्स की तरफ लेकर आएँ, सॉल्टेड ड्रिंक्स की तरफ, फ्लूट्स दें, शिकंजवीन वगैरह जिस तरह आपके पास होती है, तो सॉल्टेड वाटर या आप सॉल्टेड फ्लूइड्स या स्पोर्ट ड्रिंक्स वगैरह उनको प्रोवाइड करें। फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये हीट स्ट्रोक की जो रिकवरी है वो कितने दिन मांगती है, कितने दिन तक हमें उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। तो रिकवरी मोस्टली 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में लगते हैं कि अगर आपका कोई ऑर्गन इससे डिफेक्टेड नहीं हुआ या इन्फेक्ट नहीं हुआ या उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि कंप्लीट रिकवरी हीट स्ट्रोक की जो है विद इन 2 months to ईयर लग जाती है, अगर आपके कोई इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं इफ़ेक्ट हो गए इन दैट पर्टिकुलर केस। अदरवाइज़ अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं हैं तो जस्ट टेम्परेचर है, तो फिर हमारे पास रिकवरी विद इन 1 or 2 days पॉसिबल होती है। फिर हम देखते हैं कि फास्टेस्ट रिकवरी क्या है, कि फास्टेस्ट तरीका क्या है हीट स्ट्रोक को रिकवर करने का। अच्छा, इसमें फ़ास्ट रिकवरी के लिए हमें बेसिकली, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है इसमें आपकी बॉडी का, तो उसमें हमें एवेपोरेशन कूलिंग टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, जिसमें चाहे ठंडे पानी से नहाया जाए या आइस वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, जिससे ऐसा हम कर सकें कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम से कम हो सके। और उसको जो है कोल्ड वाटर इमर्शन दैट्स को अप्लाई करना चाहिए, जिससे डेथ रिस्क भी कम हो जाते हैं और आपके ऑर्गन डैमेजेस भी कम किए जा सकते हैं। और जहाँ तक प्रिवेंशंस की बात है कि आखिर हमें क्या ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच सकें, तो जब भी हम बाहर जाएं या घर में हों तो हम प्रेफर करें कि लाइट और लूज़ क्लोथिंग जो है वो हम प्रेफर करें। उसके अलावा जब बाहर निकला जाए तो आप हैट्स को यूज़ करें, ऐसी हैट्स जो कि वाइड हों, ज़रा बड़ी हों, ज़्यादा आपका हेड एरिया को कवर करें। फिर कोशिश ये करनी चाहिए सबसे ज़्यादा कि आप उस टाइम पीरियड में, जो हीट वेव का टाइम पीरियड है, अगर लकीली हॉलीडेज़ हैं तो बिला वजह बिला ज़रूरत जो है आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम स्पैन में आप घर रहें। अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें, आप सॉल्टेड वाटर पिएं, आप शिकंजवीन लें, आप अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल वाटर आप पिएं। कैफ़ीन और अल्कोहल्स को इस टाइम पीरियड में अवॉइड किया जाए, एंड सनस्क्रीन जो है या सन ब्लॉक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। ये मेरी छोटी सी काविश थी इस वजह से कि ताकि जिस टाइम पीरियड से आप सब गुज़र रहे हैं अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे और जो है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, ताकि ये अवेयरनेस आपको आए और आप इससे कुछ ना कुछ हेल्प ले सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।